हेलो एवरीवन। हम लोग अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ चुके हैं। आपका ऑर्डर एंड डिग्री के लिए आपको एक अलग वीडियो बनाया गया है जिसमें आप लोग आसानी से ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, किसे बोलते हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं। बट एक फिर भी हम लोग इसमें रिवीजन के तौर पे एक हम लोग जान लेंगे कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर उसको बोलते हैं जो, जैसे कि ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को बोला गया है क्वेश्चन में। तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, मान के चलिए हमारा कोई इक्वेशन लेते हैं y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन लिए। अगर इसमें ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा, हम एक चीज बता दें आपको कि y डैश इज इक्वल टू dy बाई dx। अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो हम लोग इसको लिखेंगे y डैश लिख सकते हैं या तो y dy बाई dx भी लिख सकते हैं। उसी तरह डबल डैश अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर इसमें हम लोग को ऑर्डर निकालने के लिए बोला हुआ है तो ऑर्डर इसका क्या होगा, देखो जितने टाइम्स भी डेरिवेटिव रहेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अगर इसमें रहता प्लस वाई डबल डैश, ठीक है, और इसका मान के चलो 2, इसको मान के चलो 5, नहीं यहां 2 ले लो, ठीक है, इसमें 5 ले लो, तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो जो जब ऑर्डर निकालना होगा हम लोग को, ठीक है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा ऑर्डर। तो देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव, ये 1 टाइम्स डेरिवेटिव। तो ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो ये हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, मतलब क्या हो गया y डबल डैश। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स है तो इसको हम लोग लिख दिए 2। और जो डिग्री होगा, अब देखो डिग्री ये क्या है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो हम लोग क्या है कि अगर डिग्री इसमें, देखो डिग्री में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, अभी तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग दूसरा चीज पढ़ने आए हैं, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बट एक होता है ना कि थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए बता दे रहा हूं कि डिग्री जो होगा वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका वो पावर हो जाएगा। ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें 5 है इसमें 2 है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसी का पावर होगा। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप लोग ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर कर चुके हैं। और आपको अधिक समझने के लिए और ज्यादा अगर समझना है तो एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। उसमें आपको एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस होगा, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें जितना भी आपका है क्लियर डाउट, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएगा। बट हम लोग बात करने वाले हैं आज जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपका सिलेबस में दिया गया है। जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बट एक चीज बता दूं, आप लोग जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसमें जब आप फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जब पढ़ोगे तभी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। आज का जो वीडियो है उसमें वो एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 में आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा कि एक सॉल्यूशन है, एक फंक्शन है, वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है या नहीं है, वो उसमें आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, मान के चलो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स का जो भी आएगा टर्म, जैसे एक्स का एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, इस साइड जाएगा ये, तो 1 हो गया, एक्स क्या हो गया प्लस माइनस 1। ठीक है, एक्स में आप जो ये वेरिएबल है इसमें आप कुछ भी पॉइंट रखोगे, जैसे -1 और +1, ये दोनों में से कुछ भी रखोगे। मान लीजिए चलो हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो -1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और ये -1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे ही अगर हम +1 रखेंगे
ठीक है, +1 अगर हम रखें तो +1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखोगे आप कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज आपको वेरीफाई करना है आज की वीडियो में, कि देखेंगे हम लोग कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है उसका जो सॉल्यूशन है या नहीं है वो वेरीफाई करना है, जो गिवन फंक्शन रहेगा वो। तो हम लोग बेसिकली कुछ जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे हम लोग जब ऑर्डर वेरिएबल ऑफ सेपरेबल हम लोग पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ सेपरेबल, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। वैसे एक चीज बता दूं कि जनरल सॉल्यूशन में जब ओडी पढ़ा जाता है तो ओडी आगे जाके आप लोग, जैसे आप किसी को 12 करने के बाद MSc करना है, BSc करना है, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, ओडी और पीडी। जब आप ओडी पढ़ोगे तो उसमें जो आपका पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में आपके पैरामीटर्स या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, बट आप जब पीडी में डालोगे, पीडी में देखोगे तो वो फंक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूं जनरल सॉल्यूशन, तो यहां आप लोग लिख सकते हो एक बेसिक सा नॉलेज के लिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है, और पैरामीटर्स जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर्स जैसे A B ये सब रहते हैं वो सब होंगे। और क्या है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर्स नहीं रहने वाले, ठीक है। तो इसको लिख लो, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, और पैरामीटर। वैसे एक चीज बता दो कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका क्या होता है। देखो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन डी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब मान के चलो y डैश प्लस कुछ भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है इस साइड, ये RX बोला जाता है, ठीक है, इसको RX बोलते हैं। जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे ना डिटेल्स में, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे, तो ये जो आपका RX रहता है ये पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है या पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है, ना ही आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं। तो हम लोग इतना नॉलेज के लिए रख लो, ठीक है। सो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 में आपका जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग, कि सिलेबस तो आपका दे दिया उस पे कि नहीं पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, बट उसमें निकालना नहीं, वेरीफाई करना है। आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया हुआ रहेगा, बस आपको वेरीफाई करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान के चलो जैसे क्वेश्चन आप लोग इस टाइप का लिख सकते हो, ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा अगर, ठीक है, जिसमें बोलेगा कि वेरीफाई करना है गिवन फंक्शन जो है, ठीक है, वो सॉल्यूशन है करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब जो गिवन फंक्शन रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें आप लोग कैसे बनाओगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस 1, ये एक्सपोनेंशियल में है और हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 1। आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो एक चीज बता दें कि y डबल डैश है और y डैश है, तो आप लोग को इसको ध्यान देखना है, ठीक है, कि ये कितने टाइम्स डेरिवेटिव है, कि 1 टाइम है 2 टाइम्स है। अगर ये 2 टाइम्स है तो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब वेरीफाई करोगे तो यहां लिख लो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसको करोगे डिफरेंशिएट डी ई टू पावर एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। तो
इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस 1 का e टू द पावर x, और ये x तो कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि इसमें हम लोग तो आ गए e टू द पावर x, अब ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हम लोग भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब ये कर लोगे आप लोग, इसमें प्लस भी है, तो देखो ये 2 टाइम्स पे है, अगर हम 2 टाइम्स भी करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है e टू द पावर x, ठीक है। अब क्या है कि जब वेरीफाई करना रहेगा तो देखो ये हमारा दिया हुआ है, अब इसको हम लोग लिख लो कि वेरीफाई दैट इतना, ठीक है। तो LHS को हम लोग अगर गिवन लेके चलते हैं, मतलब क्या है y डबल डैश माइनस y डैश, तो यहां पे हम लोग y डैश निकाले हुए हैं, y डैश कितना है e टू द पावर x, और y डबल डैश कितना है आप लोग देख सकते हो, वो e टू द पावर x, ठीक है, और यहां माइनस है, तो ये देखो ये कट रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0, मतलब क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है LHS इज इक्वल टू RHS, मैंने जो गिवन सॉल्यूशन है हमारा, जो फंक्शन हम लोग को दिया गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, इससे ये प्रूफ होता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का है ना, तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जितने टाइम्स तक दिया हुआ है वहां डेरिवेटिव, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जितना दिया हुआ है वैसे ही हम लोग उसको करते जाएंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। इसका जो हम लोग निकालेंगे तो ये y के बराबर ही होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या है कि 1 टाइम डेरिवेटिव्स करते हैं, ये क्या है dy बाई dx है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको चेन रूल के हिसाब से करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, ठीक है। आप लोग यहां से लिख सकते हो, अच्छा dy माइनस कॉस x, ठीक है, dx ये हो गया इज इक्वल टू dx बाई dx, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इससे आपको क्लियर रहेगा। अब क्या है कि इसको चेन रूल से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, dy बाई dx माइनस d cos x बाई dx, सॉरी cos x है या y, cos y, सॉरी y, तब ना यहाँ पे y आएगा, ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, हाँ ये देखो तब ना एक्सप्लिसिट है, क्योंकि ये x के टर्म पे अलग, y के टर्म पे अलग दिया हुआ है, ये x के टर्म पे अलग दिया हुआ है, हाँ तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा dx बाई dx, ये 1 हो गया, हम लोग जानते हैं dx dy बाई dx। अब इसका क्या है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x cos y का माइनस, यहां दिया हुआ माइनस, माइनस और माइनस यहां, अच्छा लिख लो sin y, ठीक है, इज इक्वल टू 1, सॉरी, और ये डिफरेंशिएशन को dy बाई dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया कि देखो इसको ब्रैकेट में ले लो, हाँ इजी होगा, cos y का हम लोग डिफरेंशिएशन किए जो कि हो गया माइनस sin y, ठीक है, और इसको हम लोग चेन रूल के हिसाब से हम लोग तोड़े हैं, ठीक है। फिर से इसको आप लिख लो, इसको अब माइनस माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, dy बाई dx ये प्लस, ठीक है, माइनस माइनस है, ये sin y dy बाई dx इज इक्वल टू 1, इतना वैल्यू हम लोग का आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम लोग फिर से देखो, अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ dy बाई dx है प्लस sin y dy बाई dx है, तो इसमें देखो एक चीज कॉमन मिल रहा है हम लोग को, जो कि dy बाई dx है, दोनों में है, तो इसको एक कॉमन लोगे तो 1 प्लस sin y हो गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम दोनों में से dy बाई dx कॉमन लेते हैं तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये यहां पे इसका वैल्यू हो गया dy बाई dx और ये प्लस sin y, और dy बाई dx बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम लोग dy बाई dx, ठीक है, या y डैश इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू, अब इसको इस साइड ले दो 1 बाई 1 प्लस sin y, मतलब क्या हो गया y डैश का हम लोग का वैल्यू मिल गया जो कि है 1 बाई 1 प्लस sin y, अब इतना हम लोग का वैल्यू है, यह याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब क्या है
कि हम लोग प्रूव करेंगे, तो लिख सकते हो आप लोग कि वेरीफाई दैट दिस, तो हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस में हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तब ज्यादा इजी हो जाएगा। हम लोग को वो वैल्यू मिल गया है, इतना याद रखना हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को इजी होगा उससे, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि इसमें एलएचएस लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है, टेकी वेरीफाई करने के लिए एलएचएस, ठीक है। तो y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, ठीक है, ये है, और y डैश इतना दिया हुआ है हम लोग को। अब क्या है कि देखो यहां पे देखो, गौर करोगे तो देखो ये x का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है, ये फंक्शन जो है दिया हुआ है, तो ये हम लोग पुट कर लेंगे साइन y प्लस कॉस y। अब यहां क्या है प्लस y माइनस कॉस y, ये हो गया, ये हो गया डैश। अब क्या है देखो इसमें कुछ कुछ कटेगा, देखो कॉस y कट रहा है। अब क्या है y साइन y प्लस y, ठीक है, y डैश। अब देखो इसमें क्या है कि कॉमन देखोगे, ठीक है, कॉमन देखोगे तो यहां पे y निकल रहा है, ठीक है। y अगर कॉमन रखते हो तो यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन y, ठीक है। इसको इधर ले आए हैं और इसको इधर कर दिया, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और ये y डैश है। अब क्या है कि y डैश का हम लोग का जो वैल्यू आया था उसको वहां पे पुट करेंगे, ठीक है, y 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस साइन y इंटू 1 बाई 1 प्लस साइन y, ठीक है। y डैश का वैल्यू हम लोग यहां रख दी, तो देखो यहां पे क्रॉस हो रहा है, ये कट रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या आ रहा है कि सिर्फ y ही हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है कि ये देखो LHS हमारा y है, LHS y है इज इक्वल टू RHS। देखो यहां पे भी RHS हम लोग प्रूव कर रहा था जो कि y था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोग समझ गए होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, ठीक है। उन लोग को उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। उस अगर फिर से मैं वीडियो बना के लेकर आऊंगा जिसमें जो आप बोलिएगा जिस क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। सो इसका हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखो इसका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू हम लोग इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी के टाइम में कि सीबीएसई हो या चाहे जैक बोर्ड हो, दोनों में एमसीक्यू आ ही रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका बना के देखते हैं, ठीक है। जो है 9.2 का, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, ठीक है। और देखो कितने ऑर्डर पे बोला है, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर। और ऑप्शन हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए है 0, बी है 2, सी है 3 और डी है 4, ठीक है। होप सो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक, हाँ, इतना हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट पता करना है फोर्थ ऑर्डर का, ठीक है। तो देखो अगर नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो वो किसके बराबर होगा, जो नंबर ऑफ ऑर्डर रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर रहता है, ठीक है, तो उसके बराबर होगा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर के बाद बराबर, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर, ठीक है। तो ये सी चीज है। तो देखो यहां पे कितना है, हम लोग को फोर्थ ऑर्डर बोला हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ ऑर्डर, तो इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4, तो इस तरह से 4 आंसर हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। उसमें क्या बोला है, देखो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, इन पार्टिकुलर, ठीक है, ये पार्टिकुलर लिखा हुआ है, ये पार्टिकुलर लिखा हुआ है यहां पे, पार्टिकुलर, तो ऑफ थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर,
ऑप्शंस में है 3, 2, 1 और ये क्या है डी में 0। तो देखो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन देयर इज नो आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ऑर्डर से तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो है ही नहीं ना, तो ऑर्डर से तो हम लोग को मतलब ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। जितना भी आपका क्वेश्चंस होगा मोस्टली क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा कुछ क्वेश्चंस या आपके जो डाउट्स होंगे किसी क्वेश्चन को लेकर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मुझे कमेंट करें, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें और अच्छे से पढ़ें, बस इतना ही चाहूंगा। सो थैंक यू।